आज तेरे बस बस आजा बेटा, आज तेरे बर्थडे के ऊपर तेरे को बहुत अच्छी ड्रेस दिलवाता हूँ। आजा। सब 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 पैसे दो ना। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे को हाथ लगाने की? सब सब पैसे दो ना। सब किस बात के पैसे? सब आपको डेली लेके आती हूँ मैं तो तेरे को डर नहीं लगता मेरे से? मैं तेरे ऑटो में कई बार पहले भी बैठ के आ चुका हूँ, तूने आज तक पैसे नहीं मांगे। अब तेरी हिम्मत कैसे होगी पैसे मांगने की? सब आप डेली आते तो इसीलिए मैंने पैसे नहीं मांगे, लेकिन रोज रोज मैं पैसे नहीं लूंगी तो सब मेरे घर का गुजारा कैसे होगा साहब? तो पैसे तो आज तेरे गुजारे का मैंने ठेका नहीं ले रखा है, समझ गई? साहब, इनका गुजारा तो सवारियों से चलता है और आपको तो सरकारी नौकरी मिल रही है। इनको 10-20 रुपए दे दोगे तो आपका क्या होगा? इनका पेट इसी से पलता है साहब। अरे ओ, तू अपने मुंह को बंद रख। तू जानता नहीं इस एरिया के मेरे पापा इंचार्ज हैं। सुनाई दिया कौन हूँ मैं? और तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मामले के बीच में बोलने की? तेरे को पुलिस से बदतमीजी करने के जुर्म में सारी जिंदगी के लिए जेल में सड़ा दूंगा मैं। हाथ हटा, मैं यहाँ का आम नागरिक हूँ। आम नागरिक है तो क्या सर पे चढ़ेगा? पुलिस के ऊपर अपनी धौंस चलाएगा क्या? मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे को रोकने वाला तू होता कौन है? साहब मेरी वजह से आप क्यों झगड़ा करो साहब? पैसों की तो थोड़े से पैसों बात सुन, तेरे को मैं एक बार और कह रहा हूँ, बस दोबारा नहीं कहूंगा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आज के बाद अगर मैं आऊँ ना तेरी ऑटो में बैठ के, मेरे से पैसे मत मांग लेना। साहब आपने ये वर्दी हमारी सुरक्षा के लिए पहनी है और आप भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। साहब प्लीज़ थोड़े से पैसों की तो बात है, हमारे पैसे हमें दे दीजिए साहब, दे दीजिए। तेरे बच्चों को पालने का ठेका ले रखा मेरे पापा ने। चल निकल यहाँ से। चलो पापा। साहब मेरे पैसे दे दीजिए साहब। ये ले, लगता है तेरे हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे। जब प्रशासन मुस्तैद रहता है ना, तब जाके आवाम चैन की नींद सोती है। पता है ना तेरे को इस बात का? अब क्या प्रशासन लगा रखा है? ये ले, ये लेते क्यों नहीं आप? तेरे को भी चाहिए पैसे? साहब आपने ये वर्दी इसीलिए पहन आप रखी अच्छा है नहीं क्या? कर रहे हैं। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे को सब अच्छे से पता है, सब जानता हूँ मैं। साहब समझ गया? अगर कुछ हम नहीं आपको जानते। नहीं बताएंगे तो आप कैसे करेंगे? चल निकल यहाँ से, नहीं मिलेगा कुछ भी। और तू भी चला जा, और दोबारा से अगर मेरे रास्ते में आया ना तो तेरे साथ बहुत, समझ गया होगा। निकल यहाँ से, चल बेटा। साहब मैं आपको नहीं जाने दूंगी साहब। सब चल मेरे साथ। वो डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हो, इनके पैसे क्यों नहीं दे देते? ये ले। अरे रमेश, ये सामने क्या लफड़ा हो रहा है? सर पुलिस वाले के साथ शायद कोई लफड़ा चल रहा है। सर मैं जाके देखता हूँ। तू रुक रमेश, ये तुझे देख के शायद अपना व्यवहार बदल ले। एक बार आम नागरिक के नाते मैं देखता हूँ कि बात क्या है। ओके सर। और रही बात डिपार्टमेंट की, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट ही है जो दिन रात तुम्हारी सेवा करता है, तुम्हारी सुरक्षा करता है। और उससे बात करने की तमीज और तहजीब तक भूल गया तू, हैं? क्या हो गया भाई? अब तू कौन है? कौन? अब तू कौन है बीच में? नहीं, ऐसे बोल क्यों रहे हो आप? तू मेरे को सिखाएगा? कौन? मैं आम तू मेरे को सिखाएगा क्या? ये हाथ को नीचे कर, हाथ को नीचे। हाथ को नीचे कर। तेरे को पता है मैं कौन हूँ? तेरे को पता है मैं कौन हूँ? हाँ, कौन है तू? अपनी आंखें खोल और देख ध्यान से। हाँ, पुलिस हूँ मैं, पुलिस की वर्दी पहनने के बाद लैंग्वेज यही होती है क्या? मेरी लैंग्वेज हमेशा ही यही रहती है। हैं? तू मेरे को बदलेगा क्या? किसको? मेरे को बदलेगा तू? मैं कह रहा हूँ हाथ को नीचे कर। हाथ को? हाँ। मेरा हाथ पकड़ता बहन तू? जी के सर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनको हाथ लगाने की? पता कौन है? सर कौन है सर ये? ये यहाँ के एडीसी साहब हैं, मिस्टर जोगिंदर कुंडू। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था सर, मुझे माफ कर दीजिए। सरकार ने ये वर्दी तुझे जनता की सेवा के लिए दी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू आम जनता को परेशान करेगा। तेरी पहले भी कई बार शिकायत आ चुकी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तू इतना गिर चुका है। रमेश, एक मिनट। बहन जी क्या बात हुई? सर मैं बताता हूँ बात क्या हुई, ये क्या बताएगी। सर मैंने ना इसको 100 का नोट दिया था और मेरा किराया बनता है 20 और 20 मेरी बेटी का 40 रुपये, तो इसको मेरे को 60 रुपये वापस करने चाहिए ना सर। लेकिन इसने वो 100 का नोट सारा रख लिया और मेरे को खुले पैसे भी नहीं दिए मेरे। ऐसी है ये, मैं क्या करता इसके साथ सर? साहब ये झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो किसी लेडी कांस्टेबल को बुला लीजिए और मेरी तलाशी ले लीजिए साहब। मेरे पास 100 रुपये है ही नहीं, एक भी 100 का नोट मेरे पास नहीं है साहब। साहब ये झूठ बोल रहे हैं साहब ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और बदतमीजी की हद पार कर रहे हैं। हाँ भाई, अगर इस औरत के पास 100 का नोट नहीं मिला तो फिर हमें आपके साथ क्या करना चाहिए? सर बोलो बोलो अब जल्दी बोलो।
सर सॉरी, सारी गलती मेरी है सर, मैंने इसको किराया नहीं दिया। क्या नाम है आपका? ये सत्यवान सिंह है। जी सर। मिस्टर सत्यवान जी, सरकार ने आपको सरकारी नौकरी दी है, आप ट्रेनिंग पे भी गए होंगे। जी सर। ट्रेनिंग पे पुलिस डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके बीच में आपने शपथ भी ली होगी। जी सर। शपथ में क्या बोला था? कुछ शब्द याद हैं या भूल गए? जी सर, मैं जो भी करूँगा अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए, उनका सहयोग करने के लिए कर्तव्य परायणता के साथ अपनी नौकरी को निभाऊंगा। 2 लाइनें याद है आपको, बाकी की जो 15-20 लाइनें बची हैं वो याद नहीं है, क्योंकि घूस खा खा के, हराम का खा खा के, रिश्वत खा खा के उन लाइनों को दबा दिया तूने। अरे तेरे जैसे 2-4 लोग जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं, उन्हीं की वजह से आज पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम और चोरों की तरह देखते हैं आम जनता के नागरिक इस पुलिस विभाग को। एक बात बता, जो तेरे को तनख्वाह मिलती है, कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? 60-65 हजार तो होगी ना? 65,000 है? गुजारा नहीं होता क्या? हो जाता है सर। है? तो गुजारा होता तो फिर इसको क्यों परेशान कर रहा है? एक 40 रुपए देने में तेरी तनख्वाह घट जाती क्या? तेरे भूखे बच्चे मर जाते क्या? अरे तेरे 40 रुपए से इसके बच्चों का पेट भर जाता, लेकिन तेरे बच्चे सुख शांति से खुशी से जी रहे हैं। भगवान का शुक्र मना कि तेरे को ये वर्दी मिली है, नहीं तो तेरे बच्चे या तू ऐसी ऑटो रिक्शा लेके घूमता, और जब ये कोई पुलिस वाली आके नहीं देती पैसे, जब तेरे को पता चलता कि पैसे की और बच्चों की क्या औकात है। इन बच्चों पे क्या ये पढ़ाए लिखाए होंगे तूने? ये तुम्हारी गुड़िया इधर अच्छे स्कूल में पढ़े होगे हैं? क्या है तुम्हारा बाप ठीक कर रहा है? नहीं सर। हैं? तुम इसको समझाने के बजाय इसको सपोर्ट कर रहे हो। हैं? सर मुझे माफ। वर्दी उतार। सर। उतार रमेश। यस सर। उतार इसकी वर्दी। सर 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 बहन जी मुझे माफ कर दीजिए। बहन जी बोलिए ना सर को। सर 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 ये आप क्या? सर मेरे पापा को नौकरी से मत निकालो सर। सर आगे से कोई गलती नहीं करेंगे सर। सर माफ। साहब, तो गलती का पुतला होता है, और जाने अनजाने में इनसे गलती हो गई है, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, और सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मेरे पास ये नौकरी नहीं रही तो मेरे बच्चे रोड ऊपर आ जाएंगे साहब। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहन जी, मुझे माफ। पता है इसने ये बात क्यों कही? क्योंकि ये लोग, इन जैसे लोग आज भी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और तुम्हारे जैसे हवा में उड़ने की कोशिश करते हैं, और जो हवा में उड़ता है ना, एक दिन जमीन पे मुंह दे मुंह पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ इस बहन जी के कहने पे मुझे छोड़ रहा हूँ। अगर जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती की तो जेल में भी डलवाऊंगा सारी उम्र, और इस शरीर पे वर्दी भी नहीं छोड़ूंगा। कभी ऐसी गलती माफी मांग। मुझे माफ कर दो बहन जी। ये लीजिए आप अपने पैसे, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच सर। रमेश दे दे इसको। अरे सर थैंक यू, बहुत बहुत ध्यान रखना। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये मेरे से पकड़! ये मेहनत कश और ईमानदार लोग हैं, तेरे जैसे बेईमान नहीं है जो आराम की कमाई खा खा के अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों को महंगे कपड़े पहनाते हैं। निकल यहाँ से। और आगे से शिकायत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सर। समझ गया? जी सर। चल निकल। आ जाओ बेटा।